morning. Good morning. How are you? I am fine and you? I am also fine. Today I am starting direct indirect. क्या पढ़ रहे हो आप लोग? Direct. डायरेक्ट इंडायरेक्ट। देखिए डायरेक्ट इंडायरेक्ट के ऑलरेडी मैंने सारे रूल राइट करवा दिए हैं। हम लोग पढ़ेंगे सेकंड पर्सन को जब रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं और रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट न दिया हो तो सेकंड पर्सन को कैसे चेंज किया जाता है। यहाँ देखिए ध्यान से देखिए, मैंने एक छोटा सा रूल लिखा है। अब ये रूल किस पर आधारित है, यहाँ देखिए। जैसे यहाँ लिखा राम, क्या लिखा है? राम सेड कामा इनवर्ट कामा क्लोज, ठीक है। उसके बाद लिखा है यू, क्या लिखा है? यू प्लेड ए गेम, यू प्लेड ए गेम। यहाँ देखिए सर, देखिए यहाँ पर बेटा, हम लोग आज पढ़ना है एक नया रूल। डायरेक्ट इंडायरेक्ट में अगर ये रूल आपको नहीं आता है तो आप डायरेक्ट इंडायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस रूल को आप विशेष ध्यान देते हुए इसको देखिए, ठीक है। यहाँ देखिए राम सेड, राम ने कहा यू प्लेड ए गेम, तुम एक गेम खेलते थे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन सा है? अफर्मेटिव सेंटेंस। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पर राम के स्थान पे मैंने राम लिख दिया। क्या लिख दिया? राम, और सेड के स्थान पर सेड लिख दिया ना। उसके बाद यहाँ यू लिखा है। क्या लिखा है? कामा इनवर्ट कामा के स्थान पे क्या लगाओगे? दैट। अब यहाँ यू लिखा है, बताइए अंजू मंजू संजू, यू क्या है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन? सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ ऑब्जेक्ट दिया गया है? नहीं दिया गया है। बस जब यहाँ पर सेकंड पर्सन आ जाए रिपोर्टेड स्पीच में और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट न दिया हो तब इस नियम का प्रयोग करते हैं। इसीलिए इस नियम को मैंने राइट किया है। हाँ बोलिए। लेट सेंस है तो प्लेट आ गया तो क्या करोगे? प्लेट नहीं आ सकता क्या? ये नहीं, अफर्मेटिव पास्ट इंडेफिनिट में पढ़े हुए आप। पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव के साथ वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ देखिए यू हमारा यहाँ सेकंड पर्सन, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट न दिया हो तो इस नियम को आप याद करिए, इसके अनुसार ये सेंटेंस हमारा सॉल्व होगा, ठीक है। अब देखिए, अब नियम में पहले देखते हैं क्या होता है। जब रिपोर्टिंग वर्ब में सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट न दिया हो, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है ये रिपोर्टिंग वर्ब है। और जब रिपोर्टिंग वर्ब के सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट न दिया हो, अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं आया है। ऑब्जेक्ट आया है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं आया है। तो जब ऑब्जेक्ट ना हो यहाँ पर तो कैसे सॉल्व करते हैं? लिखा है ना दिया हो तो अपनी सुविधा के अनुसार उसके स्थान पर मी, हर, हिम, बॉयज, गर्ल्स, ये 5 ऑब्जेक्ट दिए गए। कितने? 5। ये 5 ऑब्जेक्ट में से आप किसी एक को यहाँ पर मान लीजिए, ठीक है। किसी एक को मानोगे तो उसी के अनुसार आप इसको बदलोगे। तो यहाँ पर अगर मैंने मी मान लिया, क्या मान लिया? मान लेते मैंने मी माना है, तो यू को जब आप मी से चेंज करोगे, किससे चेंज करोगे? मी से। तो यू को जब मी से चेंज करोगे तो यहाँ आई आएगा। क्या आएगा? आई, ठीक है। लिखना नहीं है, सिर्फ मन में मानना। मैंने इसमें इसलिए लिख दिया है तुमको समझने के लिए, राइट नहीं करना है। तो राम सेड दैट आई। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ आई आया है। आई ये हमें बताता है कि आपने यहाँ मी माना था और यू को आपने मी से चेंज किया है, तभी यहाँ पर क्या आया? आई, ठीक है। और यहाँ मी लिखना नहीं है, ठीक है। यहाँ मी लिखना नहीं है, सिर्फ मानना है। तो यहाँ पर राम सेड, तो यहाँ पर तुमने मी माना था। मी, हर, हिम, बॉयज, गर्ल्स, इन 5 ऑब्जेक्ट में से आप किसी एक को मान लीजिए। तो जिसको मानोगे उसी के अनुसार आप बदल दोगे। अगर मी मानते हो तो मी के भैया यू को मी से बदलिए। तो जब यू को मी से बदलोगे तो यहाँ आई आएगा। क्या आएगा? आई। अब यहाँ प्लेड क्या है? ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट इनटू चेंज पास्ट परफेक्ट टेंस, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर हो जाएगा हैड प्लेड। क्या हो जाएगा? हैड प्लेड ए गेम, समझ रहे हो ना। यहाँ देखिए, अपनी सुविधा के अनुसार मी, हर, हिम, बॉयज, गर्ल्स आदि को मान लेते हैं और रिपोर्टिंग स्पीच के सेकंड पर्सन को
ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं, यानी ये रिपोर्टिंग वर्ब का सेकंड पर्सन है और इन्हीं ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। इसका मतलब ये होता है इन्हीं ऑब्जेक्ट, जैसे मी हो गया, हर हो गया, हिम हो गया, बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया, इन्हीं ऑब्जेक्ट के अनुसार सेकंड पर्सन को बदल देते हैं। समझ रहे हो ना? तो ये सेंटेंस राम सेड दैट, यू को यहाँ हमने मी माना है इसलिए आई आ गया है, हैड प्लेड ए गेम। ठीक है, तो जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो इन पांचों में से किसी एक को मान लीजिए और सेकंड पर्सन को इसी के अनुसार बदल दीजिए। ठीक है, ये सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये रूल नहीं आएगा तुम्हारा सेंटेंस भी सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो इस पर विशेष ध्यान दीजिए, फोकस करिए इस पर। ठीक है, इरेज कर रहे हैं इसको। चलिए अगला सेंटेंस राइट करिए, लिखिए, करके दिखाइए। लिखिए सी सेड, सी सेड, लिखिए सी सेड यू आर ड्रिंकिंग, यू आर ड्रिंकिंग वाटर। आज हम लोग पढ़ रहे हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट न दिया हो और यहाँ पर सेकंड पर्सन आ जाए रिपोर्टेड स्पीच में। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट न दिया हो तो इसको कैसे बदलते हैं, आज ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको इसे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पहले देख लीजिए, सी के स्थान पे सी लिखिए। क्या लिखिए? सी। और सेड को किस में बदलते हैं? सेड में। यहाँ देखिए, नहीं हटा पर, तो सी सेड, सी सेड, कामा और के स्थान पे क्या लगाओगे? दैट। अब यहाँ देखिए कितने मानना है, मी, हर, हिम, बॉयज, गर्ल्स। यहाँ देखिए बिटिया हो, अभी राइट मत करिए, यहाँ देखिए पहले। सी सेड दैट, सी सेड दैट। अब 5 मान आते हैं, टॉपर ये बताइए आप कौन सा मानना चाहती हैं? हिम। तो बेटा यहाँ देखिए, अब यहाँ पर यू लिखा है, क्या लिखा है? तुमने मान लिया कि यहाँ ऑब्जेक्ट में हिम लिखा है, क्या लिखा है? हिम। तो भैया यू को जब हिम से चेंज करोगी तो यहाँ ही आएगा, क्या आएगा? समझे हो ना? तो सी सेड दैट ही, अब ये आर है, किस टेंस का वाक्य है? आर किसमें आता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इनटू चेंज पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। यहाँ पर ही लिखा है वाज होगा, क्या होगा? वाज ड्रिंकिंग वाटर, वाज ड्रिंकिंग वाटर। आर अंडरस्टैंड? समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर वाज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वाज। राइट कर लीजिए। हाँ, अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस हमारा है, लिखिए I said, कमेंट का क्लोज करके स्टार्ट करिए। I said you did not eat the food. You did not eat food. ऐसा लिख लीजिए, You did not eat food. यहाँ देख लीजिए, अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल बोलेंगे, आप लोग सॉल्व करके दिखाइएगा। आई सेड, मैंने कहा, यू डिड नॉट ईट फूड, तुम खाना नहीं खाते थे। तो बेटा यहाँ देखिए, आई के स्थान पे आई, आई के स्थान पर आई, और सेड के स्थान पर सेड। अब बताइए कॉमन और के स्थान पे क्या लगाते हैं? दैट। बताइए यू हमारा कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। नया बेटा यहाँ देखिए, यहाँ ऑब्जेक्ट दिया गया है? नहीं दिया गया है। तो जब ऑब्जेक्ट ना आया हो, जब ऑब्जेक्ट ना आया हो तो मी, हर, हिम, बॉयज, गर्ल्स, इन 5 ऑब्जेक्ट में से आप किसी एक को मान लीजिए, उसी के अनुसार सेकंड पर्सन को आप चेंज कर लीजिए। तो यहाँ पर हम बॉयज मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं? बॉयज। ठीक है, अगर हम बॉयज मानते हैं तो जब आप यू को बॉयज से चेंज करोगे तो बेटा यहाँ दे आएगा, क्या आएगा? अब तुम्हारा कहना है सर यहाँ पर देख कैसे आएगा, तो बॉयज बहुत सारे लड़के हैं, क्या है? एक लड़का हो तो ही का प्रयोग करते हैं, एक से ज्यादा बच्चे हो तो दे का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आई सेड दैट दे
अब डिड नॉट किस टेंस में आता है? सॉरी पास्ट पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें? और याद रखिएगा पास्ट इंडेफिनिट इनटू चेंज पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पर दे हैड क्या हो जाएगा? दे हैड नॉट ईटन फूड। क्या हो जाएगा? ईटन फूड। मेरा बच्चा यहाँ देखिए, तुमको यहाँ देखने की जरूरत है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ डिड नॉट के साथ ही इन्होंने ईट लगाया है। अब तुम्हारा कहना है सर यहाँ पर थर्ड फॉर्म तो नहीं लगी है, और आप यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं। तो याद रखिएगा जब डिड नॉट आए तो डिड नॉट को बदलते हैं हाइड में। किसमें? हाइड में। डबल टी लगी। यहाँ देखो, यहाँ पर डिड नॉट आया हाइड में, और हाइड कहता है कि हमारे साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है, हमारे साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसलिए हाइड के साथ आप लगाओगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ईटेन नहीं EATEN होता है, ठीक है, डबल टी नहीं होता। उसके बाद आप लोग सॉल्व करिए। यू सेड टू राम, यू के स्थान पे क्या हो जाएगा? यू और सेड टू किस में बदलते हैं? टोल्ड में। ध्यान रखिए, यू के स्थान पे यू, सेड टू को टोल्ड में, और राम के स्थान पर राम। ठीक है, अब की बोर्ड एग्जाम में जो डायरेक्ट नया हाथ में आया था बहुत इजी आया था, एकदम सिंपल दिए थे जैसे ये लिखा हुआ। ठीक है तो यू टोल्ड राम, और जो बोर्ड एग्जाम इंटर का था, इंटर लेवल का, उसमें आया था इंपरेटिव सेंटेंस से। ठीक है, तो यहाँ देखिए यू टोल्ड राम, कॉमन का शब्द क्या लगाओगे? दैट। अब बेटा यहाँ देखिए, बताइए अर्चना, वी हमारा कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार या सब्जेक्ट के अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ देखिए सारे लोग, तो वी हमारा फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो वी को जब हम यू से चेंज करेंगे तो बताइए क्या आएगा? यू आएगा। तो देखिए जो यहाँ लिखा होगा वही लिखते हैं ज्यादातर ना, तो यहाँ पर हो जाएगा यू। अब यहाँ सैल लिखा है, क्या लिखा है? सैल। बेटा यहाँ देखो, हमने कहा था, यहाँ देखिए, यहाँ देखने वाली बात है। सबको पता है विल को वुड में, सैल को शुड में, मे को माइट में, और कैन को कुड में चेंज किया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर पॉइंट देखने वाली चीज है, यू डू नॉट लुक दिस सेंटेंस, यू डू नॉट अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ वी के साथ ही इन्होंने सैल लगाया। क्या लगाया? सैल। अगर आप भी सैल को यहाँ शुड में बदलोगे SHOULD, तो योर सेंटेंस इज द रॉन्ग इमीडिएटली। अब तुम्हारा कहना है गुरु जी कैसे रॉन्ग हो जाएगा? आप तो बोल रहे थे सैल को शुड में बदल दीजिए। हाँ, मैं ये भी बोल रहा था सैल को शुड में बदल दीजिए, और मैं ये भी बता रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए, बोल रहा हूँ ना, तो यहाँ अभी लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ अभी समझने की जरूरत है। ठीक है, सुनिए ध्यान से, फ्यूचर का सेंटेंस है, और फ्यूचर में याद रखिएगा यहाँ पर भी हमारा जो है आई भी के साथ सैल का प्रयोग करते हैं फ्यूचर में। ठीक है, लेकिन यू के साथ सदैव हम विल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? विल का। अगर बताइए यहाँ पर यू के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती फ्यूचर की, तो क्या लगाते? विल ही तो लगाते। तो विल को बदलना है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा विल को वुड में, WOULD। ये विशेष ध्यान देना है। ठीक है, बच्चों को पता होता है सैल को शुड में बदलिए। हाँ बदलिए, ये एकदम राइट है, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार बदलिए। किसके अनुसार? जो यहाँ सब्जेक्ट होगा वही तो कहेगा। मान लो यू ने कह दिया भैया तुम हमारे परिवार के नहीं हो, कहाँ से आते हो? फिर जाइए, तो वुड कहता है हम यू के परिवार से हैं, और सैल शुड कहता है हम वी के परिवार से हैं। ठीक है, इस पर विशेष ध्यान देना। यही तो पढ़ाई है, समझ रहे हो ना? बस यही पढ़ाई है। जो चेंज करना सीख गया उसे ही कहते हैं पढ़ाई। ठीक है, लिख देना जैसे दिख रहा वैसे लिख देना है, गलत हो जाए सही हो, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं सर जी, तो वो पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई इसको कहते हैं कि इसको समझिए यहाँ पर क्या लिखा गया और क्या लिखना है। ठीक है, तो यहाँ भी के साथ है सैल। ठीक है, तो सैल को अगर तुमको पता है शुरू में बदलना है तो बदलिए, लेकिन याद रखिएगा तुम्हारा सेंटेंस तुरंत गलत हो जाएगा। लेकिन इसके अनुसार अगर आप चलोगे तो इसके अनुसार आपका सेंटेंस सही होगा। यू के साथ विल लगाते हैं, विल को बदलना है वुड में। तो यहाँ यू वुड ड्रिंक वाटर, क्या हो जाएगा? ड्रिंक वाटर। समझ रहे हो ना छोटी तुम अर्चना? तो यू टोल्ड राम दैट यू वुड ड्रिंक वाटर, ऐसे बनाना सेंटेंस। समझ में आया? चलिए अगला सेंटेंस।